जाने से पहले मुझे खाना बनाना होता है। फिर मैं लाइब्रेरी से आती हूँ तो खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रोज़ खुद से ही लड़ना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। फिर से आप ये जगह देख सकते हो, मेरा सुबह का शुरुआत यहीं से ही होता है, किचन से ही। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ ये आलू सहजन की सब्ज़ी और चोखा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है सब्ज़ी और कुछ लोगों को और पसंद नहीं है मेरे घर में, तो उनके लिए चोखा बना हुआ है। और मैं दाल बना ली हूँ, अभी चावल बनाना है और रोटी बनाना है। फिर मैं सारा काम फटाफट करके निकलना है लाइब्रेरी के लिए। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और ये देखो मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है और ये 3 या 4 वीक से ज़्यादा हो गया। फिर भी मैं इस पैर के साथ सब काम करती हूँ। तो अभी मैं सीटेट पास कर लिया, लेकिन जॉब अभी तक नहीं मिली। सोच रहे हो यूपी टेट देना चाहिए या नहीं, या फिर आप भी वही गलती कर रहे हो जो 90% एस्पिरेंट कर रहे हैं। आज मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि सीटेट के बाद यूपी टेट देना स्मार्ट डिसीजन है या टाइम वेस्ट है। मैं घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद अप्रॉक्स अपने घर से 9:30 बजे निकली थी और पहुंचने में मुझे 10-15 मिनट लग जाता है और अपना पढ़ाई स्टार्ट करने में मुझे 10-15 मिनट लग ही जाता है माइंड को रिलैक्स होने में। और फिर स्टार्ट एक बैग तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी थकी रहती हूँ। तो मेरा 10 बजे से पढ़ाई शुरू हो जाता है और मैं अपना पहला सेशन में जब भी मैं पढ़ती हूँ मैं साहित्य उठाती हूँ, क्योंकि वो मेरा मेन सब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने जीआईसी का भी फॉर्म भरा है जो मई 17 को शायद मेरा पेपर होने वाला है। ऐसे मैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पर हाँ, अगर मेरा जो सेंटर है वो कहीं पास में जाता है तो मैं पेपर देने जाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मेरी जो हिंदी साहित्य की बुक है मैं एक बार उसको कवर कर लूँ, कि एक बार सरसरी नज़र में देख ही रहूँगी तो क्या पता एग्ज़ाम हॉल में जाऊँ तो वो सारे क्वेश्चंस मैं जब देखूँ तो मुझे याद आ जाए। तो अगर सेंटर मेरा पास जाएगा तो मैं पेपर देने जाऊंगी, अगर सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दे दिया तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। ऐसे मेरा जीआईसी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, क्योंकि 1 महीने में जो लोग बोलते हैं ना कि 1 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैंने सिलेक्शन पा लिया, मुझसे तो नहीं हो पाएगा कि मैं 1 महीने में पढ़ के मैं सिलेक्शन कर लूँ। क्योंकि जीआईसी और एलटी ग्रेड का मैंने पेपर देखा था, बहुत ज़्यादा टफ़ आया था। मुझे तो नहीं आ रहा था और सबको ईज़ी लग रहा था कि पेपर बहुत ईज़ी आया था, पर मेरे लिए हार्ड लग रहा था। तो मुझे हमेशा कमेंट में ना क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैं सीटेट पास हूँ तो क्या मुझे यूपी टेट देना चाहिए। तो देखिए, आप अगर आप सीटेट पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तो ऐसे एलिजिबल हो ही, आप फॉर्म डाल सकते हो अगर कोई टीचर की वैकेंसी आती है तो। पर आपको ना यूपी टेट भी देने चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे स्टेट लेवल का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मल्टीपल वैकेंसियाँ जो आती हैं आप उसको फिल कर सकते हो और आपका जो बैकअप है वो स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि हमारे यूपी में तो एक तो खुद ही कोई फॉर्म जल्दी आता नहीं है, ना ही वैकेंसियाँ आती हैं। जो सरकार है हमारा वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नियम लाता रहता है। तो क्या पता जिस तरीके से हर स्टेट ने कंपलसरी कर दिया है कि अपने स्टेट का टेट पास होना ज़रूरी है, क्या पता जो हमारा यूपी सरकार है वो भी कुछ इस तरीके से आगे नया नियम ला सकता है। तो इस जो आपको चांस मिला है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपका तैयारी है या नहीं है, आपको फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए, क्योंकि 26 अप्रैल शायद लास्ट डेट है। तो जो वो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो आप लोग जल्द से जल्द भर लीजिए, नहीं तो एंड में क्या होता है कि जब सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा स्मार्ट यही है, तरीका यही है कि आप अगर सीटेट पास हो तो भी आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या दोनों एग्ज़ाम एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 4 है और यूपी टेट का सिलेबस दोनों अलग होता है। पर जैसे हमारा क्या है ना कि बीपीएससी का लिमिटेड
क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हिस्ट्री में सिर्फ आईएनएम आता है और हमें यूपी टेट के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। तो मैं उन जो मैंने एक बार पेपर देखा था, तो मैं उस एक्सपीरियंस से आपको मैं बताऊंगी कि आप लोग जो बस पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना यूपी टेट का, अभी तक जितने पेपर हुए हैं आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। आप अगर उसको भी 2 महीने पढ़ लेंगे ना तो आपका यूपी टेट में निकल जाएगा। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं अभी तक यूपी टेट का कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जुलाई में पेपर है। तो मैं स्टार्ट करूँगी मई और जून, 2 महीने अच्छे से पढ़ूँगी यूपी टेट के लिए। और आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, आपको मैं आंसर दूँगी। ऐसे मैंने 2 घंटे पढ़ लिया है और अब मेरा जो संख्या है उससे मेरे जितने भी एमसीक्यू थे मैंने सॉल्व कर लिए हैं। और मेरे पैर में आप देख रहे हो ना, अभी तक भी दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे क्या होता है ना, पैर दर्द करने लगता है। तो 5 मिनट मैंने यहाँ इधर वॉक किया, अब मैं वापस जा रही हूँ, अब आगे के टॉपिक कवर करूँगी। आज मैं व्याकरण का रिवीजन करने वाली थी। इससे पहले मैंने जितने 7 शायद टॉपिक मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक और क्रिया विशेषण मैंने इतना सारा पढ़ लिया था। और यही सारे टॉपिक का आज मैं रिवीजन करने वाली थी। तो मैं जब ये रिवीजन कर रही थी ना, तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब सारे एमसीक्यू की थी और जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मैं उस क्वेश्चन पे सर्कल लगा रही थी कि जब मैं अगली बार इस क्वेश्चन पे आऊँगी रिवीजन के टाइम पे, और फिर मैं देखूँगी कि ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हो रहे कि नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो एकदम पागल हो गई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे, पर जो सर्कल क्वेश्चन किया था ना, मेरा वही क्वेश्चन हर टॉपिक का गलत हो रहा था, और 1-2 क्वेश्चन तो और एक्स्ट्रा गलत हो जा रहा था। मतलब मुझे लगा था कि हर बार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जो गलत की हुई हूँ वही सारे क्वेश्चन फिर से गलत हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि ये हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। आपको 1 या 2 बार में नहीं, आपको कम से कम इसी टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ना होगा, तब जाके ये जो बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं वो सही हो जाएगा। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी तरह घबराइएगा मत। अगर आपकी गलती हो रही है तो उसको 3-4 बार और देखना पड़ेगा, तो आपसे फिर वो गलती बहुत कम होने लगेगी। दोस्तों, हो गई है रात और मैं रात का खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, मेरा घर का कंडीशन, हर जगह अंधेरा है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पे लाइट ही नहीं रहती है पूरा, मतलब 2-3 दिन हो जाता है कि लाइट ही नहीं आती, और मेरा इन्वर्टर ख़त्म हो गया है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं लाइब्रेरी से आऊँगी तो पढ़ाई करूँगी, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरी जो भी पढ़ाई होती है वो लाइब्रेरी में ही होता है, 3 से 4 घंटे। तो ये सारा काम मुझे ख़त्म करना है, नहीं तो ये भी जो लाइट, ये ना बैटरी से कुछ चलता है, तो ये भी जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना दूँ। तो ये मेरा पूरा दिन का मतलब रूटीन है कि सुबह जाने से पहले मुझे खाना बनाना होता है, फिर मैं लाइब्रेरी से आती हूँ तो खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रात को लाइट ही नहीं रहती है, फिर सोने में भी दिक्कत हो जाती है। क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐसा ही है। गर्मी बहुत गंदी चीज़ होती है, तो मुझे गर्मी पसंद ही नहीं है। ठंडी भाई तुम ओले में बरसा दो, ठंडी में बर्फ़ जमा दो, मुझे बर्दाश्त है। तो ये गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, एकदम नहीं। कमेंट में बताओ आपको गर्मी क्या पसंद है। तो ये था मेरा पूरा रूटीन दिन का। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।